जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नोएडा से रेखा बोल रही हूँ। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, हम बहुत लकी है कि हमको परम पूजनीय महाशिव गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमारा हाथ बड़ी मजबूती से थामा है। हम उनकी मुट्ठी भर संगत में हैं। ये हम पर विशेष कृपा है। हम बहुत भाग्यशाली, रियली आई एम फीलिंग, मतलब हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो हमने ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रियली आई एम ब्लेस्ड। हम सभी बहुत ब्लेस्ड है रियली संगत जी। गुरु जी का मैसेज आता है कि तू तो महाशिव की बेटी होकर क्यों रोती है, तू तो बहुत भाग्यशाली बेटी है, तुझे एक सरप्राइज खुशी ब्लेस करने आऊँगा। गुरुजी तो है ना, गुरुजी जानते हैं कि वो अपनी बेटी को क्या देना चाहते हैं, वो अपनी संगत को क्या देना चाहते हैं। संगत जी, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि सबकी खुशियाँ चाहते हैं। हम तो यही चाहते, सबका दामन खुशियों से भरा हो, सबका भला हो, सभी संगत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है संगत जी, अपरंपार है, अवर्णनीय है। कुछ नहीं, हम उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते। हम उनकी महिमा का क्या बखान करें। बस हम तो गुरु जी से चाहते, गुरु जी हमेशा हमारे हर पल हमारे साथ रहे। और लिटरली हम फील करते हैं गुरु जी हमारे अंग संग है। हम सब पर उनकी कृपा दृष्टि है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना जो आपने हमको अपनी संगत चुना और आपके चरणों की सेवा के रूप में हमको आपकी भक्ति प्रदान की। गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना आपके। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार तो बहुत ही निराले हैं, बहुत ही निराले हैं। कुछ दिनों पहले मैं अपनी नेबर के पास ही बैठी थी। हम लोग साथ ही चाय पीते, अक्सर मॉर्निंग टी एक साथ पीते हैं। तो ऐसे ही बात चल रही थी कि कहीं घूमने जाने की बात चल रही थी। तो मैंने बोला कि मेरा केरला ट्रिप करने का बड़ा मन है, बहुत इच्छा है, तो बड़ा मन है केरल जाने का। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन बाद ही मेरी दीदी का कॉल आता है कि 30 मई को केरल जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तुम चलोगे क्या। वाओ, मैं तो सरप्राइज्ड हो गई। आई एम सरप्राइज्ड। मैं तो खुशी से उछल पड़ी। बोला हाँ जरूर चलेंगे, हम तो प्लान ही कर रहे थे, बिल्कुल चलेंगे, हम चलना ही है, 100% चलेंगे। मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला, हाथ जोड़े और बोला गुरुजी तुसी ग्रेट हो गुरुजी, ग्रेट, अनबिलीवेबल। मतलब मैंने अभी तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी गुरुजी मुझे ये ट्रिप ब्लेस कर देंगे। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना आपका। मैं बता नहीं सकती, मेरी फीलिंग्स नहीं बता सकती कि मैं उस समय मुझे क्या फील हुआ था। और लेकिन आप समझ सकते हो कि जब जो बंदा जो चाहे वो उसको तुरंत ही मिल जाए तो उस समय क्या फीलिंग रहती होगी। रियली बहुत मिरेकल जैसा लगा था मुझे एकदम। तो रियली गुरु जी की तो बहुत कृपा है, हम सभी संगत पर बहुत कृपा है। और यही चाहते कि बस गुरु जी आप हमारा हाथ थामे रहना और हम पर आशीर्वाद बनाए रखना, हमको अंग संग रहना, हमारे बच्चों के, हमारे परिवार में सबके संग रहना। शुक्राना गुरु जी। ऐसे संगत जी, कुछ दिनों पहले कुछ नेगेटिव मैसेजेस आ रहे थे कि बेटे कुछ दिन तेरे बेटे के लिए भारी है। संगत जी, यूँ तो कुछ ऐसे मैसेज आते हैं ना तो हम लोग बड़े विचलित हो जाते हैं, माइंड अपसेट हो जाता है।
तो लगता है कि क्यों ऐसे मैसेज आते हैं, थंबनेल ऐसा क्यों देते हैं। लेकिन दूसरे पल हम सोचते हैं कि हमने अपने गुरुजी को ही तो सरेंडर किया हुआ है, अपने अपने आप को। गुरुजी हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे साथ है, उनके सर पे, उनका हाथ हमारे सर पे है, तो फिर चिंता किस बात की। ऐसे भी मैसेज आते हैं कि तू किसी बात की चिंता न किया कर। गुरुजी ऐसे मैसेज देते, तू किसी बात की चिंता न किया कर पुत्र, ज़्यादा सोचा न कर, उदास न रहा कर, तेरे बेटे की चिंता मत किया कर, मैंने ब्लेस कर दिया है, जा कल्याण किता। जब गुरुजी ऐसा बोलते हैं तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, हमको एक एनर्जी मिल जाती है, हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है ना, और हम रिलैक्स फील करते हैं। और वो जो भी नेगेटिव मैसेजेस होते हैं उनका कोई असर नहीं होता, मैं ऐसा मानती हूँ। संगत जी, मेरा तो सच में ऐसा मानना है कि नेगेटिव मैसेज पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर दिख भी जाए तो गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें कि गुरुजी आप ही सब संभाल लेना, हम तो आप ही के ऊपर है, हम तो आप ही के बच्चे हैं, तो हमें क्या चिंता किसी चीज़ की। आप सबकी रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना, आप ही जानो कि हमारे लिए क्या सही है। आप हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, ये हमको आप पर भरोसा है। और रियली संगत जी, ये तो मैंने महसूस किया है। अभी कुछ दिनों पहले, जनवरी की बात है, मैं कनाडा थी और मेरा छोटा बेटा यहाँ था। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रात का टाइम था, थोड़ा उसको एकदम फोग भी था, तो आगे जो है ट्रोला दिखा नहीं और बहुत तेज़ वाली टक्कर हुई और सडन गाड़ी ने आग पकड़ ली। थैंक गॉड, थैंक्स टू गुरुजी कि उसी ट्रॉले के ड्राइवर ने आके मेरे बेटे का गेट खोला और बेटे को बाहर निकाल दिया। लिटरली मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मैं ईश्वर का, मैं गुरुजी का किन शब्दों में शुक्राना करूं कि मेरा बेटा सेफ है और उसको कुछ भी नहीं लगी। बहुत हल्की सी इंटरनल, थोड़ा सा अपर चेस्ट में, थोड़ा सा वो एयर बैग खुलता है तो अपर चेस्ट में लगी है और थोड़ा नेक में, सीट बेल्ट की वजह से नेक में लगी है। अदरवाइज ही इज़ क्वाइट वेल, वो बिल्कुल ठीक है। ये मेरे गुरुजी का चमत्कार है और गुरुजी ने उनको बचाया है, ठाकुर जी ने उसको बचाया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरे गुरुजी ने, मेरे ठाकुर जी ने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस की, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, आपका लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हिल जाती हूँ मैं जब ये बोलती हूँ ना, तब भी मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, कि जब वो, लेकिन ठीक है, मेरा बेटा स्वस्थ है, मेरा बेटा ठीक है और ईश्वर ने हमको बचाया है। ये हमारे ही शायद पुण्य कर्म है कि गुरुजी ने हमको अपनी संगत बनाया, ईश्वर ने अपनी भक्ति दी, शंकर भोलेनाथ ने उसका बाल विवाह का नहीं होने दिया। गाड़ी गई, कोई बात नहीं, गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी गई, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर लाइफ है, अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। गाड़ी तो हम एक नहीं 4 ले लेंगे, जो मर्जी ले सकते, लेकिन हम किसी की जिंदगी नहीं खरीद सकते संगत जी। तो ये हमारे भक्ति का, हमारी शक्ति का, ईश्वर की शक्ति का, और कहीं ना कहीं हमें यही, हम पॉजिटिव वेव सोचते हैं हम सबका। जब हम दूसरे का भला सोचते हैं तो ईश्वर हमारा भी भला करता है। तो हमेशा हम अपनी प्रेयर में दूसरे का भला ज़रूर से सोचें कि क्योंकि हम अगर सामने वाले का अच्छा सोचेंगे तो ईश्वर हमारे लिए अच्छा करता है। ये मेरे लिए प्रत्यक्ष बात हुई है, प्रत्यक्ष मैंने महसूस किया है। संगत जी, आप समझ सकते हो कि एक माँ जब बेटे पे कोई दिक्कत आती तो माँ कितनी विकल हो जाती है, विचलित हो जाती, पागल हो जाती है। उसके बच्चों को खरोंच नहीं आनी चाहिए बस। तो बस हम प्रभु से, ईश्वर से, भोलेनाथ से, गुरुजी से हम यही प्रे करते हैं कि हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करना, सब संगत की रक्षा करना, सबका अच्छा करना,
कोई कष्ट भी आए तो गुरुजी तो बोलते भी है ना कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट तो यूं ही काट देता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि गुरुजी हमारे कष्ट ऐसे ही काट देते हैं और थोड़ा सा हमको दिखता है तो ये तो देखिए संसार है, ये तो थोड़े बहुत तो आते हैं, लेकिन हमको वही शक्ति देते हैं कि कैसे तुमको इस दुखों से, इस जो तुम्हारा कुछ समय ऐसा है उससे बाहर निकलना है। लाइफ में सब ऊपर नीचे चलता है, अप डाउन चलता है, ऑन ऑफ चलता है, ये तो संसार के नियम है, लेकिन दैट्स गुड, कोई नहीं चलता है, लेकिन ईश्वर है ना हमारे साथ। बस हम यही बोलते हैं कि ठाकुर जी की, ईश्वर की शक्तियों का सुरक्षा चक्र सदा हमारे साथ रहे। हम माता रानी से यही प्रे करते हैं, माता रानी हमेशा हम लोगों की रक्षा करती है। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार तो बहुत है, बहुत है। बस हम कहीं जाते हैं तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो बहुत मिलती है, 77, 777, 47 ये ब्लेसिंग मिलती है। हम कहीं भी जाती हूँ, गुरु संगत जी में बोल के जाती हूँ, गुरु जी आप साथ चलना, तो रियली कहीं बटरफ्लाई दिखेगी तो कहीं 7 नंबर की ब्लेसिंग लगता है जैसे दिखता है जय गुरु जी। और रियली गुरु जी ने तो हमको शुरू से 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो दी हुई है। मेरा हाउस नंबर है उसमें भी 7 नंबर है, और उसका अगर टोटल किया जाए तो 13 नंबर है। तो ये तो हमारी ब्लेसिंग्स है रियली। अब फील होता है कि रियली गुरु जी की ब्लेसिंग्स रही है हमारी, शुरू से हमारे साथ है उनकी ब्लेसिंग्स। ये हम उनके कृपा पात्र हैं, हम यही बोलेंगे, हम गुरु जी के कृपा पात्र है। गुरु जी के चमत्कारों का तो हम क्या बखान करें, क्या गुण, बस हमेशा गुणगान यही करते हैं। गुरु जी हमको बस आपकी शरण में रखना, आपके चरण में रखना और सबका भला करना। बस हमसे कोई ऐसा काम न करवाना, हमसे कभी ऐसे कोई 2 बोल भी न बुलवाना जिससे किसी सामने वाले को बुरा लगे। और रियली जब से गुरु जी से हम जुड़े हैं तब से हमने अपने आप में बहुत चेंज महसूस किया है, बहुत चेंज महसूस किया है। हाँ देखिए, नेचर है, ये ह्यूमन नेचर होती है एक दूसरे की कोई बात करना, लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ, एटलीस्ट 1 साल हो जाएगा मुझे, तब से मैंने किसी की बुराई सुनना, बुराई करना, बुराई तो करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कोई बात निकल जाती तो, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया कि नहीं, मुझे नहीं किसी के लिए 2 बात करनी है ना। अगर कोई बोलता भी है तो हम यही बोलते हैं कि ठीक है यार भाई, जिसकी करनी जिसके साथ, हम क्यों डिस्कस करें उस चीज़ को। जो जैसा करेगा ईश्वर ऊपर वाला देखने वाला है, हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले। तो गुरु जी हमारा मतलब पूरा, उन्होंने तो हमारा नेचर ही चेंज कर दिया। गुस्सा नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कूल रहना। ये गुरुजी की शक्ति का, गुरुजी की भक्ति का, उनकी शक्ति का सुरक्षा चक्र जो हमारे साथ है, उनकी भक्ति का जो ओरा है, जो गुरुजी का ओरा हम फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास भी महसूस करने लगे हैं। तो संगत जी, फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब अच्छा महसूस करें, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें, व्यस्त रहे, प्रभु का गुणगान करें और अच्छा खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, सात्विक विचार रखें। बस मेरा यही अरदास है, गुरु जी से यही अरदास है, ईश्वर सबको खुश रखे, हमारे अंग संग रहे, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, सबकी रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये शुक्राना सत्संग मैं जिस चैनल पे
शेयर करती हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सागर बेटा जी हैं, वो मेरे से बहुत छोटे हैं, तो मैं उनको बेटा ही बोलूँगी क्योंकि उनकी उम्र मेरी गुड़िया के बराबर है, मेरी बेटी के बराबर है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि वो मैंने बहुत जगह सत्संग शेयर करे गुरुपा, लेकिन मेरे शायद आपकी इच्छा नहीं होगी तो वहाँ पे शेयर नहीं हुए, तो मेरी हिम्मत भी टूटी। फिर मैंने सागर इनके चैनल पर मैंने सत्संग शेयर करा और उन्होंने किया। मेरे काफ़ी 1-2-3 सत्संग वो शेयर कर चुके हैं, तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई। जैसे मैं कहती थी कि मैं बोलने में डरती थी क्योंकि मुझे इतना दबाया गया है, अपने घर में इतना दबाया गया है कि मैं बोलना ही छोड़ दिया था। और मेरा सब कुछ अंदर ही चलता है गुरुपा, मेरे विचार सारे अंदर रहते हैं, मेरे बाहर नहीं आते, क्योंकि मुझे लगता है मुझे कोई नहीं समझेगा, और वाकई कोई समझता भी नहीं है। क्योंकि कई बार हम इतनी गहरी बातें कर जाते हैं कि उसको समझने के लिए हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के लोग नहीं मिलते जो हमें अंडरस्टैंड कर सकें, वो इतना मुझे समझ सकें। खैर, आज आपका एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है मेरे पूरे परिवार की तरफ से कि आपने, कहते हैं ना आप हमेशा कि कोई एक जन भी आपसे जुड़ जाता है तो आप पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। तो आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो काम असंभव था वो किए आपने, जो कोई नहीं कर सकता था, इतना ज़्यादा हम लोगों को बांध रखा था, वो आपने बंधन तोड़े। बहुत आशीर्वाद दिया गुरुपा, आपने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। एक कंपटीशन एग्जाम में मेरी बेटी थी, उसको पास किया, वो आज बहुत खुश है। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है। बेटे को भी वो बस अपना एक कोर्स है उसका, वो भी कंप्लीट होने वाला है गुरुपा, जो आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है। उसको स्वास्थ्य दिया और उस पे आने वाली सारी मुसीबतों को आप कैसे काटते हो ना गुरुपा, ये तो उससे मुझे पता ही नहीं चलता, उससे पहले ही वो मुसीबतें उससे दूर हो जाती हैं। आपने उसको बिल्कुल अपने आंचल में छुपा के रखा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक शुक्राना और है मेरे भाई की तरफ से। मैं अपने भाई के लिए कहना चाहती हूँ कि वो मतलब सेम मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहा है गुरुपा। उसकी बहुत उम्र हो गई है, ना वो सेट है आज, ना धंधे पानी से, ना उसके पास कुछ भी काम नहीं है, और ना उसकी शादी हुई है, ना हो रही है, कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा गुरुपा। और वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हाँ, पर वो धार्मिक नहीं है, वो बिल्कुल धार्मिक नहीं है गुरुपा। अब सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, मैं उसको नहीं कह सकती क्योंकि मैं उसको बहुत मोड़ने की कोशिश करती हूँ, पर वो नहीं मानता, उसका दिल नहीं करता, वो नहीं मानता। अब जो भी कारण है, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो आपसे जुड़े, आपकी संगत बने, अच्छे कर्म करे और अच्छा आदमी बने। और आप, एक बार मैंने बस आपसे प्रार्थना करी थी गुरुपा, उसकी कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा, उसको कोई सेट करा दीजिए। तो आप उसको थोड़ा सा, उसका काम चालू हो रहा है गुरुपा, मेहर कीजिएगा, उसके काम में कभी रुकावट ना आए, वो खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे मेरा भाई, उसको ब्लेस करिएगा। वो मुझसे बहुत छोटा है तो मेरे बेटे समान ही है, मैं उसको अपना बेटा ही मानती हूँ। मैंने उसको अपने गोद में खिलाया, बड़ा किया, तो मेरा ममता उसके प्रति मेरे लिए बहुत है। तो मैं ये चाहती हूँ बस आप ऐसे ही मेहर करिएगा, और उसका विवाह भी आप ही कराएंगे, और उसका जो भी बिजनेस है वो भी आप ही चलाएंगे, वो आप ही को करना है। एक और शुक्राना सत्संग है गुरुपा आज मेरी बहन की तरफ से, कि वो भी थोड़ा सा बहुत कष्ट में है, कष्ट की पराकाष्ठा है उसके जीवन में, पर वो भी नहीं मानती है। मैंने उसको बोला था, आपके बारे में विषय बताया, आपकी ब्लेसिंग दी, पर अभी नहीं जुड़ पा रही। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नहीं, बहुत सारी नेगेटिविटी, इसके घर में बहुत नेगेटिविटी है। लेकिन गुरुपा कुछ डाउट हो रहा था हम लोगों को, मुझे ही हो रहा था कि उसको कहीं कैंसर ना हो। उसके टेस्ट वेस्ट भी होने थे, तो पता नहीं, मेरा मन अंदर से बहुत दुखी था कि कहीं कुछ निकल ना आए, क्योंकि उसकी बेटी बहुत छोटी है और वो जीना भी नहीं चाहती, वो अंदर से बहुत टूटी हुई, बिखरी हुई है गुरुपा बिल्कुल। और इतनी टैलेंटेड है गुरुपा, उसका पूरा टैलेंट खराब हो रहा है गुरुपा, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है बस इसी नेगेटिविटी के कारण। तो उसका टेस्ट होना था गुरुपा, उसका इलाज हो रहा है एक हॉस्पिटल में, तो उसके काफ़ी टेस्ट हुए, वही कैंसर से रिलेटेड। उसका एक
लेकिन गुरुपा आपकी इतनी मेहर है, मैंने एक बार आपसे प्रार्थना की थी, अरदास की थी, वो आपने स्वीकार की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका ऋण तो मैं नहीं उतार पाऊंगी, पर आपने हाँ उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई, कुछ भी नहीं निकला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए शुक्रिया गुरुपा। वो पहले से काफ़ी ठीक है, जो बहुत नेगेटिव थी, उनके पास बहुत नेगेटिविटी थी, वो चीखती थी, चिल्लाती थी, हाथ पर पटकती थी, वो काफ़ी बहुत उनके ऊपर बहुत हावी थी वो नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग भी डर जाते थे, क्योंकि छोटे थे तो हम लोगों को पता नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है। पर वो बस रोती थी बहुत जोर से, डिप्रेशन, पर वो डिप्रेशन नहीं था, हम लोग काफ़ी उनका समझ लीजिए, वो उनका पूरा जीवन हो गया, 70 ईयर्स की हो गई हैं, और उनका पूरा जीवन बस डिप्रेशन के डॉक्टर को दिखाते हुए ही निकला है हम लोगों का। और हम लोगों ने बचपन देखा ही नहीं क्या होता है, बचपन से स्ट्रगल ही किया है गुरुपा, सुख क्या होते हैं नहीं देखा। चारों बहुत होशियार थे, 4 भाई बहन हैं हम लोग, पर नहीं था, कुछ कारण होगा, पूर्व जन्म के कृत्य है गुरुपा। इसलिए बस आपसे यही चाहती हूँ कि जितने भी पूर्व जन्म को पता तो है नहीं, हम लोगों को कुछ पता तो रहता नहीं है, बस यही चाहती हूँ कि जितने भी जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं उसको क्षमा कीजिएगा। उसको क्षमा करने का क्षमा आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, मेरे महाकाल ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता हम लोगों को क्षमा। इसलिए मैं उससे क्षमा चाहती हूँ, और जितने भी आने वाली हमारे परिवार की जनरेशन है उसको इतना अच्छा भविष्य दीजिएगा गुरुपा, वो उनके कर्म अच्छे रखिएगा, अपनी शरण में लेना गुरुपा। और बस यही चाहती हूँ कि वो हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, अपनी मंजिल पाएं, दुनिया में आए हैं अच्छे काम करें, लोगों की सेवा करें, मैं भी सेवा करूँ, जो भी मेरा शेष जीवन है, अब जितना भी है शेष उतना तो मेरे जन कल्याण में आए, काम आए, यही मेरा जीवन का मकसद है। बचपन में भी था गुरुपा, पर कर नहीं पाई, ढूंढती रही अपने आप को, बिखरे हुए अंश अपने मन के समेटती रही। आज भी कुछ अंदर से अधूरा अधूरा लगता है, पर यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी जाऊंगी, क्योंकि आपने हार ना मानने की शक्ति दी है मुझे गुरुपा। आप मेरे शक्ति बन के आए हैं, आपने उस भंवर से निकाला है कि शायद इस भंवर से कोई नहीं निकाल पाता मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इतने सारे सत्संग है गुरुपा की मेरी वाणी छोटी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, मैं उसका आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी गुरुपा। अभी भी बहुत त्रुटियां हुई होंगी, तो जितनी भी साथ संगत जी हैं मुझे क्षमा कीजिएगा, बोलने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं मुझसे, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं कह पाती हूँ जिस तरीके से और लोग बोल पाते हैं। और सागर बेटा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, हजारों बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संकट जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं नहीं जानती मैं इस समय क्या शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड करूं, और किसी कारणवश मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी बहुत कृपा करते हैं, और इस समय उन्होंने जो कृपा की है उसको मैं बयान नहीं कर सकती। उन्होंने सचमुच मेरे जो हस्बैंड उनको लाइफ ब्लेस की है फिर से एक बार। मुझे नहीं पता क्या कारण है, कुछ ऐसी थी एनर्जीज जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी सी होने वाली ऐसा फीलिंग सी आ रही थी, और मैं बहुत डर रही थी। और मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था बाहर, और सिटी से बाहर, और मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कैसे वो इतनी दूर ड्राइव करके जाएंगे, और इतने सारे जो सत्संग आ रहे थे एक्सीडेंट के ऊपर आ रहे थे कि मुझे बहुत डर लग रहा था।
और गुरुजी ने सचमुच कुछ भी अनहोनी नहीं होने दी और ये गुरुजी की कृपा है। उसके लिए मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और उन्होंने उनको लाइफ ब्लेस की है। और सचमुच कोई भी मतलब ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और गुरुजी छोटी-छोटी रूप में आशीर्वाद देते रहते हैं और वो सचमुच जैसे उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की, वेल्थ ब्लेस की और सब कुछ उन्होंने जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका तो मैं कोई बयान नहीं कर सकती। बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि चलती रहती हैं लाइफ में और वो सब हैं और वो सब हमारे कर्म हैं जो कट रहे होते हैं और वो उनका भी कुछ हल गुरुजी ज़रूर निकालेंगे। बट सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी साथ हैं हमारे और ब्लेस करते हैं और जब वो ब्लेस करते हैं तो सचमुच ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और अभी मैंने सोचा कि मैं शुक्राना सत्संग अपना नहीं शेयर करूं और बस गुरुजी से बात कर लूं, उनसे बस मन ही मन उनसे वो करूं। बट मैंने ऐसा किया, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि क्यों नहीं एक बार और अपना शुक्राना सत्संग करूं, क्योंकि इतनी बड़ी बात हुई है और गुरुजी ने सचमुच ब्लेसिंग्स दी हैं और जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है वैसे वो हर एक को ब्लेस करें। हर एक मतलब किसी की भी लाइफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और लाइफ के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता और गुरुजी चाहेंगे तो ही सब कुछ है संभव। और छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी देते रहते हैं, इसमें तो पता ही है। और भी कुछ है लाइफ में आगे चीज़ें जो कि गुरुजी से मतलब सचमुच अरदास लगाई हुई हूँ मैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपसे कह रही थी कि कुछ मैं उम्मीद लगा के बैठी थी बट गुरुजी ने वो नहीं दी। शायद इसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी है और इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कुछ सोच समझ के ऐसा किया होगा और वो मेरे वीज़ा से रिलेटेड बात थी और जो भी है तो इसमें गुरुजी की मर्ज़ी है और मैं उसको स्वीकार करती हूँ दिल से। और जो भी है मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में हमसे जाने-अनजाने बहुत सारे कर्म हो जाते हैं जो कि शायद सही नहीं होते हैं और हम सोचते हैं कि हम सब कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, करने वाला ईश्वर है, करने वाले गुरुजी हैं और हमें बस सरेंडर कर देना चाहिए गुरुजी को कंप्लीटली। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम बस जैसे एक पुतले हैं और मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, मुझे पता है। और मैं जाने-अनजाने बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ और मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। फिर भी गुरुजी हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरा हाथ थामा हुआ है। और कुछ है मेरे पास हेल्थ इश्यूज़ भी जो कि अचानक से आ रहे हैं और मुझे गुरुजी के संकेत मिल रहे हैं। वो क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं वो तो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएँगे। और जो भी मुझसे माड़े कर्म हो जाते हैं जाने-अनजाने, उसको भी गुरुजी क्षमा करेंगे और मुझे ब्लेस करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्रोध पर हो जाता है मुझसे और मुझे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जो लोग क्रोध करते हैं उनसे गुरुजी दूर हो जाते हैं, मैंने सुना है। और मैं बिल्कुल गुरुजी से नहीं चाहती कि गुरुजी मुझसे दूर हों और जो है मैं अपना समभाव रखूँ हर समय और नीवा होके चलूँ और अहंकार मेरे अंदर बिल्कुल ना आए। जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब गुरुजी की कृपा से मिला है, वरना मुझे कुछ मिलना संभव नहीं था और जो भी आगे मिलेगा वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही मिलेगा। और लाइफ बहुत छोटी सी होती है, अगर मुझसे जाने-अनजाने किसी का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा माँगना चाहूँगी। कई बार गुरुजी कहते हैं कि मैं सब लोगों को तुमसे दूर कर देता हूँ जो लोग कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर मैं गुरुजी से कहूँगी कि अगर मेरी वजह से मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि मैं किसी का दिल दुखाऊँ, क्योंकि गुरुजी की संगत जो भी है वो जो है वो सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि मैंने अगर किसी को गुरुजी से जोड़ा है और वो मुझसे दूर हो जाए तो मुझे ऐसा बहुत खेद होता है, बहुत दुःख होता है। और अगर मेरे कारण किसी को ठेस पहुँची है, किसी के मन में ठेस पहुँची है, तो उसके लिए भी मैं तहे दिल से क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी किसी को ठेस पहुँचाने की, किसी के दिल को दुखाने की। और कई बार होता है कि ऐसा एक अहंकार एक ऐसी चीज़ होती है कि हमारे अंदर आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी। कई बार हम बिल्कुल उसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता है और सटल फॉर्म में आ जाता है और जो कि दिखता है शायद हमारे व्यवहार से,
और उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। अगर मैंने किसी को भी मतलब इस वश में जैसे अहंकार के उसमें आकर किसी का दिल दुखा है तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। और मेरी लाइफ में ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जैसे मैंने बताया और करियर में भी इश्यूज़ हैं और मेरे कुछ अरमान हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं क्योंकि लाइफ हमेशा के लिए तो नहीं है, सबको पता है। और बस ये चाहती हूँ कि कुछ जो छोटे-छोटे सपने हैं वो पूरे कर सकूँ, ख़ासकर अपने बेटे को लेकर के। और गुरुजी का ही वो बेटा है, मेरा बेटा नहीं है और गुरुजी ने ही उसे आगे देखेंगे और जो भी है सब अच्छा रहे। बस यही चाहती हूँ कि वो पार लग जाए, उसका जीवन बहुत अच्छा हो और उसे खुशियाँ मिलें। हर एक माँ की जो भी संतान है, उनको खुशियाँ मिलें, वो लोग बहुत तरक्की करें लाइफ में और आगे बढ़ें, ये दिल से तमन्ना है। और जो भी है मुझे नहीं पता ये सत्संग मेरा रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं क्योंकि कई बार मैं ऐसा पूरा रिकॉर्ड भी कर देती हूँ और वो शेयर नहीं हो पाता है क्योंकि कहीं न कहीं वो गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती है। फिर भी मैं जो भी बोल रही हूँ, अपने दिल से बोल रही हूँ, जो भी मन में आ रहा है वो बोल रही हूँ। मैंने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया है, सब कुछ अचानक से जो भी आ रहा है दिल में वो बोल रही हूँ। और मेरी लाइफ में अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत सारे अवसर हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मतलब मेरी लाइफ ही पूरी एक मिरेकल है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बट वो सब जो है पूरा ही गुरुजी ने एक जैसे ब्लेसिंग्स दी हैं तभी मैं ज़िंदा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कब की इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती। बट इसमें गुरुजी की कुछ मर्ज़ी है इसलिए मैं कहीं न कहीं सोचती हूँ शायद कोई मेरी लाइफ में जीने का कुछ हायर पर्पस है जो कि मैं नहीं जानती। बट समय आने पर वो मुझे पता चलेगा शायद और गुरुजी मुझे वो दिखाएँगे कि मैं क्या मेरा रियल पर्पस है जीने का और मैं अपने उस मार्ग पर चल पाऊँगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और बस यही है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं बहुत आसान नहीं रही है ज़िंदगी और बहुत हार्ड हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक नॉर्मल लाइफ़ से में जितना लोग स्ट्रगल करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुझे हर छोटी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, देर से मिली पर गुरुजी की कृपा से बहुत कुछ मिला है और उस हर चीज़ का मैं शुकराना करती हूँ दिल से, जो गुरुजी ने मुझे दिया है और जो भी अब मेरे पास है उसको मैं काश उसको मैं जैसे उसको जो भी मिला है उसका शुकराना कर सकूँ दिल से, उसको समझ सकूँ कि हाँ, कितनी मुश्किल से ये सब हासिल किया है, उसको मैं एन्जॉय कर सकूँ, उसको मैं जो मैं बोलना चाहती हूँ मुझे शब्द नहीं मिल रहे लेकिन आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि हमें कई बार जो चीज़ें मिलती हैं हम उनको समझ ही नहीं पाते हमें क्या मिला है और हम उनका उसका शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। हमें और मिलने की लालसा लगी रहती है और जो होता है वो हम धीरे-धीरे जो है वो मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाता है हमारे हाथों से। हम अपनी मुट्ठी टाइटली पकड़ के उसको नहीं रख सकते। हम उसको जैसे हम उसको उसको हम उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते, हम उसकी वैल्यू करते ही नहीं हैं। हम आगे की लालसा में आगे भागते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा-सा थमूँ, इस ज़िंदगी में जो है उसको समझ सकूँ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रख सकूँ। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं मुझसे छूट गए हैं, मुझे बहुत दुःख होता है, सच में बहुत दुःख होता है क्योंकि मैं उनसे चाहे जो भी हो दिल से एक रिश्ता बन जाता है जब हम समय साथ व्यतीत करते हैं। बहुत देर तक बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हमें समझने लगते हैं, हम उन्हें समझने लगते हैं तो एक बॉन्डिंग हो जाती है और जब वो एकदम से छोड़कर अचानक से चले जाते हैं तो बहुत दुःख होता है, बहुत ठेस पहुँचती है और कई बार हम ही उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो इस बात का मुझे खेद है अगर ऐसा कुछ मुझसे हुआ है और कोई ख़ास कोई अगर अलग हो जाता है तो बहुत दुःख होता है अचानक से और फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी चाहेंगे तो फिर से मिलूँगी और सब अच्छा होगा। पर ये ज़रूर दुआ करूँगी दिल से जो भी है वो आगे बढ़े ज़िंदगी में और बहुत अच्छा जो भी उसकी ख्वाहिश हैं, जो भी अरमान हैं, वो ज़रूर पूरे हों और जो भी वो पाना चाहती है ज़िंदगी में वो ज़रूर पाए। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।